नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो कुछ ही महीनों पहले पीईबी ने अपना एग्जाम कैलेंडर जारी किया था, जिसमें ज़्यादातर वैकेंसीज पर सितंबर से नवंबर तक परीक्षाएं होने वाली थीं। लेकिन अभी तक किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिला है। तो क्या है इसके पीछे बड़ी वजह, आइए देखते हैं। तो देखिए, पीईबी अब तक जिस एजेंसी से परीक्षाएं आयोजित कराता था उसकी जांच चल रही है। दूसरी एजेंसी के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। यही वजह है कि दिसंबर तक पीईबी कोई भी बड़ी परीक्षा नहीं लेगा। 2.5 लाख अभ्यर्थियों पर ओवर एज का संकट है। तो बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह यह है कि गड़बड़ी मिलने के बाद 3 परीक्षाएं निरस्त करके उनकी जांच में जुटा है बोर्ड। यहीं पर बोर्ड का जो तर्क है वो क्या है? तो बोर्ड का तर्क है कि किसी परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की है, इसलिए इन्हें आगे बढ़ा दिया गया है। तो प्रिय अभ्यर्थियों, यदि आप प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी उर्फ व्यापम से जुड़ी परीक्षाएं पास कर सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, तो इसके लिए अब अगले साल तक का आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि पीईबी इस साल दिसंबर तक कोई भी बड़ी परीक्षाएं नहीं लेगा। इसमें भर्ती परीक्षाएं भी शामिल हैं। दरअसल जिस एजेंसी के जरिए पीईबी परीक्षा आयोजित कराती थी, फिलहाल उसकी जांच चल रही है और हाल ही में पीईबी ने भर्ती परीक्षाओं में बड़ी गड़बड़ी मिलने के बाद ग्रामीण विकास, कृषि अधिकारी सहित 3 परीक्षाएं निरस्त कर दी थी। इसमें मिली गड़बड़ी की जांच जारी है, इसलिए बोर्ड अभी जांच पर फोकस कर रहा है। भर्ती परीक्षाओं पर नहीं, दिसंबर तक परीक्षा न कराने के फैसले से प्रदेश के करीब 2.5 लाख युवाओं पर ओवर एज होने का संकट मंडरा रहा है। और ये वे युवा हैं जो पिछले साल ही 33 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे और अब परीक्षा के लिए सीमा 38 वर्ष, जो आयु सीमा है 38 वर्ष करने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। अभी ये सीमा 33 वर्ष है। पीईबी के अध्यक्ष आईसीपी केसरी का कहना है कि पीईबी की परीक्षाएं दिसंबर तक नहीं होंगी। अभी तक किसी परीक्षा की तारीख घोषित नहीं है, केवल संभावित महीने में दिए गए थे। हाल ही में निरस्त की गई 3 परीक्षाओं को भी अब तक तारीख घोषित नहीं की गई है कि इनका एग्जाम अब कब कराया जाएगा। अब दिसंबर से कौन कौन सी परीक्षाएं शुरू होंगी, कौन सी परीक्षा आपकी कब होगी, लगभग इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें तो दिसंबर में जो आपकी परीक्षाएं होंगी वो होगी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा अक्टूबर से नवंबर। उसके बाद प्राथमिक शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा, ये आपकी दिसंबर जनवरी में हो सकती है, एमपीटेट वर्ग 3 की। इसके बाद जो एंट्रेंस एग्जाम होता है आपका प्री वेटरनरी एंड फिशरीज टेस्ट, इसका एग्जाम अक्टूबर में। जो आपके एंट्रेंस एग्जाम है ये हो सकते हैं आसानी से अक्टूबर नवंबर में, लेकिन जो परीक्षाएं आपकी कांस्टेबल हुआ, पटवारी हुआ, जेल प्रहरी हुआ, जेल एसआई हुआ, फॉरेस्ट, ये सारे आपके लगभग दिसंबर के बाद होने हैं। और इसके बाद आता है पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट और पीएनएसटी, ये सारे आपके अक्टूबर में हो सकते हैं। ये परीक्षाएं जो फरवरी और मार्च में हो सकती हैं उनमें है आपकी ग्रुप 2 और सब ग्रुप 1, ये होता है ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी, इसके पदों पर भर्ती होनी है। उसके बाद आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, इसकी भी परीक्षा आपकी लगभग फरवरी में होने वाली है। और इसके बाद आपका जो एग्जाम होता है आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर जो होता है, तो वो आपका यहाँ पर मार्च में होगा। मार्च की जो परीक्षाएं हैं वो होंगी ग्रुप 2 सब ग्रुप 2, कनिष्ठ लेखा अधिकारी की परीक्षा, कौशल संचालनालय के अंतर्गत प्रशिक्षण अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा होगी, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की परीक्षा होगी और ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 की परीक्षा यहाँ पर आपकी मार्च में प्रस्तावित है। अब देखते हैं कि कितने विभागों में कितनी वैकेंसीज खाली हैं। तो यहाँ पर 7 विभागों में लगभग 1.16 लाख पद खाली हैं। इनमें 70,000 सिर्फ स्कूल शिक्षा के हैं। तो स्कूल शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षक की भर्ती यहाँ पर 70,000 यहाँ पर वैकेंसीज हैं खाली पद। गृह पुलिस के यहाँ पर 22,000 पद खाली हैं। वन विभाग में 14,000, स्वास्थ्य विभाग में 5,097, राजस्व विभाग यानी कि पटवारी में आपकी 5,000 यहाँ पर वैकेंसीज खाली हैं। आबकारी यानी कि उप निरीक्षक की यहाँ पर 350 वैकेंसीज खाली हैं और कौशल विकास, इसके लिए आपकी 102 एमपी वैकेंसीज खाली हैं।
और 1235 पटवारी की पोस्टिंग अटकी है। यहाँ पर सरकार ने दिसंबर 2017 में पटवारी भर्ती परीक्षा कराई थी। 9235 पद भरने थे। अगस्त 2018 से शुरू हुई काउंसलिंग में 2000 उम्मीदवार शामिल नहीं हुए थे और सरकार फरवरी 2020 तक 8 राउंड की काउंसलिंग कर चुकी है। फिर भी 1235 पद यहाँ पर खाली हैं। चयनित अभी भी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो ये थी पूरी जानकारी और आपको भी पता है कि अगले साल चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले वैकेंसीज भी आना तय है। इसके साथ ही यहाँ पर इलेक्शन से पहले आपकी एमपी पटवारी, एमपी एसआई, फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, ये सारी वैकेंसी, जेल एसआई की सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। एमपी कांस्टेबल और एमपी टेट वर्ग 3 की परीक्षाएं यहाँ पर आयोजित हो जाएंगी। और एमपी के अंदर आपका कोई भी एग्जाम होता है उसके लिए मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहता हूं और आगे भी करवाता रहूंगा। तो जितने भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन उनको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।